प्रकार के भेदों से परे बताया गया है। तो फिर दूसरे जिन जिन दर्शनों में ब्रह्म को परमात्मा रूप से साकार माना जाता है, क्या उन दर्शनों के अनुसार ईश्वर परमात्मा से सिद्धि होता है? क्योंकि साकार होने के लिए ये तीनों भेद आवश्यक है, और अगर भेद हो गया तो फिर वो परमात्मा हो सकता। क्या कहा? अरे तेजो बिंदु उपनिषद में सजाति विजाति स्वगतादि भेद शून्य ब्रह्म को कहा गया है। और जो लोग सगुण साकार ही ब्रह्म को मानते हैं उनका तो फिर ब्रह्म सजाति विजाति स्वगतादि भेद शून्य नहीं होगा, तो फिर ब्रह्म का लक्षण कैसे निर्धारित हो? अच्छा, जो आत्मा का नाम ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम आत्मा है। माया शक्ति के योग से ब्रह्म सृष्टि के रूप में स्वयं को उद्भासित करता है। गुणात्मिका माया है, शुद्ध सत्व के योग से वह ब्रह्म जगदीश्वर के रूप में स्वयं को स्थापित करता है। मलिन सत्व गुण के योग से जीव के रूप में स्वयं को समुद्भासित करता है। तमः प्रधान प्रकृति से समुद्भूत पंचभूतों के योग से वह जगत के रूप में स्वयं को ख्यापित करता है। एक नियम है, कोई भी शक्ति अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति नहीं करती। पृथ्वी या मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उसके कारण मिट्टी घटादि कार्यों के रूप में समुल्लसित होती है, लेकिन घटादि कार्य उपादान मिट्टी के अतिरिक्त कुछ पृथक शक्ति नहीं होते। इस प्रकार से ब्रह्म अपनी शक्ति माया के योग से जीव जगत जगदीश्वर के रूप में समुल्लसित होने पर भी भेद शून्य ही सिद्ध होता है। सच्चित आनंद ब्रह्म का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। माया शक्ति के योग से वह जगत का उपादान कारण भी बनता है, मूल मैटर निमित्त कारण भी बनता है। वेदांत व्यक्ति ब्रह्म क्या है? जगत का निर्माता भी है, जगत के रूप में समुल्लसित भी है। साकार के मूल में निराकार होता ही है। गोस्वामी तुलसीदास महाभाग ने इस तथ्य को समुद्भाषित किया कि पावक युग संब्रह्म विवेको एक दारुगत देखे एकु। पावक मन अग्नि जैसे निराकार भी है, साकार भी है। दारुगत काष्ठगत जो अग्नि है निराकार है, घर्षण के द्वारा व्यक्ति अग्नि साकार है। इसी प्रकार ब्रह्म निराकार भी होता है, साकार भी होता है। कदाचित ब्रह्म साकार न हो, निराकार ही हो, जगत के रूप में समुल्लसित न हो। स्वगत भेद का अर्थ होता है अवयव युक्त। जो पदार्थ अवयव युक्त है वो स्वगत भेद संपन्न है। सजाति का अर्थ होता है सदृश, विजाति का अर्थ होता है विसदृश। जैसे बट का कोई फल है, उसमें जितने दाने हैं वो सजाति भेद संपन्न है। मिट्टी पानी आदि के योग से कदाचित एक एक बीज एक एक वृक्ष का रूप धारण कर लें तो वृक्ष सजाति भेद संपन्न हो जाते हैं। वृक्षों में जो गोंद लगता है उसको लेकर वो विजाति भेद संपन्न हो जाते हैं। विजाति भेद के मूल में सजाति भेद है, सजाति के भेद के मूल में स्वगत भेद है। इस प्रकार से ब्रह्म सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है। सजाति विजाति स्वगत रूप में समुल्लसित है। मान लीजिए कोई कहे कि काष्ठ में पाषाण में अग्नि नहीं है, कोई कहे है, शास्त्रार्थ का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन घर्षण के द्वारा जब आग प्रकट हो जाएगी तो मानना पड़ेगा कि अग्नि अगर पहले से विद्यमान ना हो, कोटि कोटि मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं का कोटि कोटि कल्पों तक आलम्बन लेने पर भी व्यक्त न हो। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निन्ना नेव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त का व्यक्त होना ही प्रादुर्भाव है, जन्म लेना है। व्यक्त की अव्यक्त भावापन्नता ही मृत्यु है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती,
किसी भी पदार्थ का निर्वय नाश नहीं होता। इस प्रकार कार्य जो है कारण का अनुमापक होता है। कार्य पहले करण का अनुमापक होता है, करण फिर कर्ता का अनुमापक होता है। कार्य करण कर्ता के रूप में जो व्यक्त होता है माया योग से होता है, स्वतः वह सजाति विजाति से शून्य होता है।